क्या बिहार में चुनाव से पहले ही अलग हो जाएंगे राहुल और तेजस्वी यादव? देखिए, ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले एक मंच पर एक साथ रैली करते हुए वोट अधिकार यात्रा में राहुल और तेजस्वी नजर तो आते हैं, लेकिन उसके बाद एक और यात्रा का ऐलान होता है, बिहार अधिकार यात्रा, जो कि तेजस्वी यादव करने वाले, वो भी अकेले। तो क्या राहुल और तेजस्वी अलग अलग अकेले एनडीए को हराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है या फिर चुनाव से पहले ही ये गठबंधन टूटने वाला है? देखिए, हमने दिल्ली चुनाव भी देखा था जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग होकर चुनाव लड़ते नजर आए थे, जिसका खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को दोनों को ही भुगतना पड़ा था। तो ये तो साफ है कि कोई भी कितना भी बड़ा दल क्यों ना हो, अकेले एनडीए को या फिर भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है फिलहाल कि अगर समीकरण देखें तो। और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे रणनीति देखी जाए तो राहुल गांधी लगातार वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात करी जाए तो बिहार अधिकार यात्रा का उन्होंने ऐलान किया। यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि जब ये बिहार अधिकार यात्रा का जिक्र हुआ तो सबके मन में पहला सवाल यही आया कि भाई वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उनके साथ भी आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अलग से प्रचार क्यों, अलग से ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? तो देखिए, क्या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे या एक साथ चुनाव लड़ेंगे, इसका मैं आपको सीधा सीधा एक तरीका बता देती हूँ कि यहाँ पे होने क्या वाला है। बीजेपी कोई एक बड़ा मुद्दा उठा देती है जिसकी वजह से विपक्ष के सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे विपक्ष की ये रणनीति है कि यहाँ पर दोनों अलग अलग अपनी यात्राएं निकालेंगे, भले इससे जन समर्थन जुटे या ना जुटे, लेकिन इससे मीडिया में ये मुद्दा जरूर उठ गया। जो विपक्ष चाहता था वो जरूर हुआ, मीडिया में इस टाइम खबरों में बना हुआ है विपक्ष, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। ये एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि टीआरपी में बने रहना। तो ये कुछ इस तरह की रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि इस बार ऐसी गलती करते हुए राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे। देश की सबसे बड़ी पार्टी है दूसरी पार्टी कांग्रेस, लेकिन दूसरी पार्टी होने के बावजूद भी उन्हें अन्य राज्यों की जो पार्टियां हैं उनके समर्थन की जरूरत है एनडीए को हराने के लिए। बिहार की अगर समीकरण की बात करी जाए तो वहां पे पिछड़ा, अगर बात करी जाए पिछड़े वर्ग की, तो वो 30 से 35% वहां पे पिछड़ा वर्ग है। अति पिछड़े वर्ग की बात करी जाए तो 20 से 22% अति पिछड़ा वर्ग है। दलित समुदाय की बात करी जाए, अति दलित की, तो 15 से 16 है। स्वर्ण भी अपनी यहाँ पे भागीदारी रखते 15% की। साथ ही मुस्लिम की बात करी जाए तो 16 से 17% यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी है जो कि तय करते हैं कि बिहार में किसकी सत्ता चलेगी। और हर बार इन तमाम समीकरणों को देखते हुए, मुद्दों को देखते हुए नीतीश कुमार कभी लालू यादव के साथ चले जाते, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते। इस बार एनडीए अलायंस में है। और यहां पर विपक्ष की बात करी जाए तो इंडिया गठबंधन एक साथ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ रैली करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बिहार अधिकार यात्रा का जिक्र हुआ तो उसके बाद इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई। तो क्या चुनाव से पहले ये गठबंधन टूटने वाला है? तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन टूटेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए यहाँ पे, और इसका फायदा भी जरूर होगा विपक्षी दल को। खबरों में देखिए आ गए हैं कि चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा। अभी दिल्ली में भी हमने देखा किस तरह से हुआ था, गठबंधन टूटा था, उसका फायदा बीजेपी को हुआ था। और इस बार ऐसी संभावनाएं कम लग रही हैं कि गठबंधन टूटेगा। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग जनसभाएं करके जनता के बीच जाके उनका समर्थन जुटाने की कोशिश राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों करेंगे, लेकिन एक साथ ही वो चुनाव लड़ेंगे। इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या बिहार चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा या फिर जो है सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है अलग अलग रैली करने का? अपनी राय जरूर दीजिएगा।